द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड का 17वां अध्याय। श्री यमुना का स्तोत्र। मानधाता बोले, मुनिश्रेष्ठ सौभरे, संपूर्ण सिद्धि प्रदान करने वाला जो यमुना जी का दिव्य उत्तम स्तोत्र है, उसका कृपा पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। श्री सौभरी मुनि ने कहा, महामते, अब तुम सूर्य कन्या यमुना का स्तोत्र सुनो, जो इस भूतल पर समस्त सिद्धियों को देने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला है। श्री कृष्ण के बाएं कंधे से प्रकट हुई कृष्णा को सदा मेरा नमस्कार है। कृष्णे, तुम श्री कृष्ण स्वरूपिणी हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। जो पाप रूपी पंकजल के कलंक से कुत्सित कामी कुबुद्धि मनुष्य सत्पुरुषों के साथ कलह करता है, उसे भी गूंजते हुए भ्रमर और जल पक्षियों से युक्त कलिंद नंदिनी यमुना वृंदावन धाम प्रदान करती हैं। कृष्णे, तुम ही साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपा हो। तुम ही प्रलय सिंधु के वेग युक्त भंवर में महामत्स्य रूप धारण करके विराजती हो। तुम्हारी उर्मी उर्मी में भगवान कूर्म रूप से वास करते हैं तथा तुम्हारे बिंदु बिंदु में श्री गोविंद देव की आभा का दर्शन होता है। तटिनी, तुम लीलावती हो, मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। तुम घनीभूत मेघ के समान श्याम कांति धारण करती हो। श्री कृष्ण के बाएं कंधे से तुम्हारा प्राकट्य हुआ है। संपूर्ण जलों की राशि रूप जो विरजा नदी का वेग है, उसको भी अपने बल से खंडित करती हुई ब्रह्मांड को छेद कर देवनगर, पर्वत, गंडशैल आदि दुर्गम वस्तुओं का भेदन करके तुम इस भूमि खंड के मध्य भाग में अपनी तरंग मालाओं को स्थापित करके प्रवाहित होती हो। यमुने, पृथ्वी पर तुम्हारा नाम दिव्य है। वह श्रवण पथ में आकर पर्वताकार पाप समूह को भी दंडित एवं खंडित कर देता है। तुम्हारा वह अखंड नाम मेरे वांग मंडल वचन समूह में क्षण भर भी स्थित हो जाए, यदि वह एक बार भी वाणी द्वारा ग्रहित हो जाए तो समस्त पापों का खंडन हो जाता है। उसके स्मरण से दंडनीय पापी भी अदंडनीय हो जाते हैं। तुम्हारे भाई सूर्यपुत्र यमराज के नगर में तुम्हारा प्रचंडा यह नाम सुदृढ़ अति दंड बनकर विचरता है। तुम विषय रूपी अंधकूप से पार जाने के लिए रस्सी हो, अथवा पाप रूपी चूहों को निगल जाने वाली काली नागिन हो, अथवा विराट पुरुष की मूर्ति की वेणी को अलंकृत करने वाला नीले पुष्पों का गजरा हो, या उनके मस्तक पर सुशोभित होने वाली सुंदर नीलमणि की माला हो। जहाँ आदिकर्ता भगवान श्री कृष्ण की वल्लभा गोलोक में भी अति दुर्लभा अति सौभाग्यवती अद्वितीय नदी श्री यमुना प्रवाहित होती है, उस भूतल के मनुष्यों का भाग्य इसी कारण से धन्य है। गौओं के समुदाय तथा गोप गोपियों की क्रीड़ा से कलित कलिंद नंदिनी यमुने, कृष्ण प्रभे, तुम्हारे तट पर जो जल की गोलाकार चपल एवं उत्ताल तरंगों का कोलाहल कल कल रव होता है, वह सदा मेरी रक्षा करे। तुम्हारे दुर्गम कुंजों के प्रति कौतूहल रखने वाले भ्रमर समुदाय के गुंजारव, मयूरों की केका तथा कूजते हुए कोकिलों की काकलील का शब्द भी उस कोलाहल में मिला रहता है, तथा वह व्रजलताओं के अलंकार को धारण करने वाला है। शरीर में जितने रोम हैं उतनी ही जिह्वाएं हो जाएं, धरती पर जितने सिकता कण हैं उतनी ही वाग्वेदियाँ आ जाएं, और उनके साथ संत महात्मा भी शेष नाग के समान सहस्त्रों जिह्वाओं से युक्त होकर गुणगान करने लग जाएं, तथापि तुम्हारे गुणों का अंत कभी नहीं हो सकता। कलिंदगिरी नंदिनी यमुना का यह उत्तम स्तोत्र यदि उषा काल में ब्राह्मण के मुख से सुना जाए अथवा स्वयं पढ़ा जाए तो भूतल पर परम मंगल का विस्तार होता है। जो कोई मनुष्य भी यदि नित्यशः इसका धारण चिंतन करे तो वह भगवान की निज निकुंज लीला के द्वारा वर्ण किए गए परम पद को प्राप्त होता है। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।